वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिकल 8 से 9 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि इस 8 से 9 साल के दौरान मैंने भी कई इंटरव्यूज दिए हैं और इसके साथ साथ कई सारे जो मेरे सीनियर कलीग थे जब वो इंटरव्यू लेते थे तो कई बार मैंने उनके साथ भी मैं बैठा हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कि अभी एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो कि आने वाले साल में जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिकल 8 से 9 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि इस 8 से 9 साल के दौरान मैंने भी कई इंटरव्यूज दिए हैं और इसके साथ साथ कई सारे जो मेरे सीनियर कलीग थे जब वो इंटरव्यू लेते थे तो कई बार मैंने उनके साथ भी मैं बैठा हूं इंटरव्यू में। और कई बार जो सीनियर कलीग होते हैं जब इंटरव्यू लेकर वो आते हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैंडिडेट कैसा था, कैंडिडेट क्या गलतियां करते हैं। तो ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे कि आप एज ए फ्रेशर स्टूडेंट वो गलतियां ना करें। खासकर इस वीडियो में मैं फ्रेशर स्टूडेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि एज ए फ्रेशर हमें कई सारी बातों का पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आप भी ये सारी कॉमन मिस्टेक ना करें और इंटरव्यू में अपने सेलेक्ट होने के चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करें। सबसे जो पहली बात इंटरव्यू में जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जो एमएससी केमिस्ट्री पास आउट कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो ये होता है कि फ्रेंड्स, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च आप करके जाइए, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी रिसर्च नहीं करके जाते हैं वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं और आप हो जाते हैं वहां पर बिल्कुल ब्लैंक। या फिर आप उसी समय, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, जूम पर चल रहा है या फिर किसी ऑनलाइन अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आप उसी समय मोबाइल पर देखने लग जाएंगे। ये सारी बातें आप हमेशा इन सब से बचिए, क्योंकि उस समय इंटरव्यूअर इजीली ट्रैक कर लेता है कि आप कहीं से देख रहे हैं चीज़ों को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। रिसर्च कैसे करनी है, आपको उसकी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिलेगी, उस कंपनी की मैनेजमेंट जो लीडरशिप है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको केवल 1 से 2 घंटे उस कंपनी की वेबसाइट को अगर आप डेडिकेटेडली दे दोगे, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो आपको एरर नहीं करनी है वो ये है कि कंपनी के बारे में बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहना है। कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एटलीस्ट एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब फाउंड हुई थी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या क्या हैं, कंपनी की अगर फॉरेन में कहीं पर सब्सिडरीज हैं, किसी कंपनी के साथ रिसेंट में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक कॉमन मिस्टेक ये आपको अवॉइड करनी है। दूसरी जो कॉमन एरर है वो ये होती है कि फ्रेंड्स, हम अपना जो रिज्यूम बनाते हैं उसमें हम अपने फ्रेंड से ही एक टेम्पलेट ले लेते हैं और उसी टेम्पलेट को हम भी यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जिस कंपनी में जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको आप अपने रिज्यूम में हाईलाइट कीजिए। तो ऐसा ना हो कि कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों को रिज्यूम में हाईलाइट ही ना कर पाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में, तो आप उन बातों को अपने रिज्यूम में हाईलाइट करें जो कि आपने ड्यूरिंग एमएससी केमिस्ट्री पढ़ी है और वाटर टेस्टिंग से रिलेटेड है। ये एक एग्जाम्पल है। आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपने एमएससी केमिस्ट्री में पढ़ा है उसको आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में इन बातों को अवॉइड कर देते हैं। तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अपने रिज्यूम में कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना है जिसके बारे में आपको पता ना हो। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है फ्रेंड्स। अपने रिज्यूम में वो अपने जो फ्रेंड्स से टेम्पलेट लेते हैं, उन्हीं कुछ सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो एज इट इज रख लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि हाँ, हमने भी एमएससी केमिस्ट्री में ये पढ़ा तो था। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात को हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपके रिज्यूम में जो भी लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है, बच्चे अपने रिज्यूम में जो बातें लिखी हुई रहती है, जब इंटरव्यूअर उनसे पूछता है ओके आप बताइए इसके बारे में, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता।
तो ऐसा आप ना करें, आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अपने रिज्यूम में आपने क्या लिखा है और उन सब पॉइंट को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है और कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि कई सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, तो वो फाइनली देखते हैं ओके आपने अपने रिज्यूम में क्या क्या लिखा है, तो जो आपके रिज्यूम में लिखा है वो पूछना स्टार्ट करते हैं। और जब आप उसका भी जवाब नहीं दे पाते हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो इससे भी आपको बचना है। आप अपने रिज्यूम में जो भी पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए और उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कॉमन एरर्स थी जो कि मुझे लगता था और कई सारे जो इंटरव्यूअर्स है वो भी कहते थे, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। साथ ही साथ आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इंटरव्यू के लिए जब हमें कॉल आता है तो आप हमेशा अच्छी प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि एक जॉब हम जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप उस जॉब के लिए इतना डेस्परेटली ट्राई भी करते हो, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन ही करके नहीं जाओगे तो कैसे होगा आपका सिलेक्शन। आप एक एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद एक एज ए फ्रेशर जॉब के लिए जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर की आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो आपको होता नहीं है, तो वो ज़्यादा कुछ आपको जो इंडस्ट्री में वर्क होता है उससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ वहां पर जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो आपने अपनी एमएससी केमिस्ट्री के दौरान पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। बस इंटरव्यूअर एज ए फ्रेशर स्टूडेंट से इतना ही डिमांड करता है, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि एक कैंडिडेट से पूछा गया, एक इंटरव्यू था जो कि सिंथेसिस के लिए इंटरव्यू था। सिंथेसिस R&D के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आपने NMR के बारे में नहीं पढ़ा तो आप सोचिए कि ये कितनी एक ब्लंडर मिस्टेक है, जबकि हम सभी जानते हैं कि सिंथेसिस R&D में जो भी ज्वाइन होगा उसको NMR से डेली डील करना है, आपको NMR डेली देखना है। आप इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे कंपाउंड का? तो एक फ्रेशर स्टूडेंट से इतनी तो एक्सपेक्टेशन रहती है इंटरव्यूअर की कि उसे NMR के बेसिक के बारे में पता होगा। अब कैंडिडेट से पूछा गया कि इथाइल एसीटेट DMSO में कहां पर पीक शो करेगा। कैंडिडेट बिल्कुल ब्लैंक। DCM की पीक कहां पर आएगी? कैंडिडेट बिल्कुल ब्लैंक। तो अब जब ये इतने बेसिक क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे, ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारी ब्लंडर्स होते हैं जो कि कैंडिडेट करते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको रीलुक करने की जरूरत है। अगर आपका कहीं से भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ रहा है तो आपको आपकी जो प्रोफाइल है जिसके लिए आपको कॉल आ रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, ताकि वो मौका आपसे मिस ना हो और आपका सिलेक्शन गारंटीड पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है जो कि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप अगर अभी जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो आपको भी ये टिप्स काम में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।